आइए दोस्तों देखते हैं एक सवाल जिसमें हमें एक्चुअल में किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो हमें समझाया जाएगा। तो क्वेश्चंस में गिवन है, गिवन बिलो इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, जहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ है और उसके नीचे उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ है। क्या पूछा है क्वेश्चंस में? तो सबसे पहले पूछा है द वैल्यू ऑफ के, वो तो जाहिर सी बात है कि के की वैल्यू अननोन है, तो वो अननोन हमें निकालना होगा। सेकेंड में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सेकेंड में पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स विच इज लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स विच इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये सब कुछ पूछा है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम एक एक चीज़ को समझते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो बहुत बार ऐसे पूछते हैं। तो ये आपके बोनस के मार्क्स है बेटा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन छूटना ही नहीं चाहिए। ये जो चैप्टर्स है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसके आगे का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं छूटना चाहिए। मतलब आप लोगों ने सारे के सारे वो सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि वो इजी टॉपिक भी है और जल्दी बनते हैं। तो क्या करना होगा, क्या लॉजिक लगेगा के की वैल्यू फाइंड करने के लिए? ये क्या चीज़ है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स है तो सारी की सारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की एडिशंस कितनी आनी चाहिए? तो आंसर है 1 आनी चाहिए। तो इन सब के एडिशंस करके किसके साथ इक्वेट करेंगे? 1 के साथ। वहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी? के की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और वही क्वेश्चन 1 का आंसर भी होगा। ठीक है, तो 1 को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? We know that summation of all the probabilities of random variable x is equals to 1। तो सबके एडिशन करेंगे, k प्लस 2k प्लस 4k प्लस 2k प्लस k, सबके एडिशन कर देंगे तो क्या आएगा? k प्लस 2k। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पहला एग्जाम्पल है। तो कितना हुआ ये? 2 3 और 4 7 8 9 और 10, 10 के बराबर 1, तो k इक्वल्स टू कितना? 1/10। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल के सामने आई? के की वैल्यू। हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस की कंसेप्ट मैं इसी क्वेश्चन में समझा सकता हूँ। जैसे कि बहुत बार ऐसा आएगा कि के की वैल्यू में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, मतलब कहीं पे के स्क्वायर होगा, है ना, तो इसको सॉल्व करते करते आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा, तो के की 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब के की 2 वैल्यू आई तो आपके सामने क्वेश्चन होगा कि सर कौन सी वैल्यू लेना है और कौन सी वैल्यू नहीं लेना है। तो ध्यान रखिए, हमेशा ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी या तो फिर 0 होगी, 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो के की वैल्यू हमें जो कुछ भी आए वहाँ से यहाँ पे रखने के बाद ये प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा 0 और 1 के बीच में होनी ही चाहिए। अगर जो के उसको सेटिस्फाइड करता है वही के की वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं करता है वो हम नहीं करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यही क्वाड्रेटिक का आया और के की वैल्यू 2 आई, एक आई 1/10 और दूसरे आई सपोज -2, तो क्या -2 हम लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो एक खुद माइनस है, फिर उसके बाद वो 0 और 1 के बीच में नहीं बैठती है, तो इसीलिए के की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 1/10 ही होगी। जब आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने मिल जाएंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी? रैंडम वेरिएबल की, लेकिन किस कंडीशन में कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, इसका मतलब 2 भी होनी चाहिए और 2 से बड़ी भी होनी चाहिए। किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी कौन सी है? तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 है। मतलब ये रैंडम वेरिएबल कौन सा होगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। 2 और 2 से बड़ी 2 है, 3 है, 4 है। मतलब इसमें कौन कौन आएंगे? 2 3 4। इनकी क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। अगर ऐसा है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं पूछा, देखो यहाँ पे अगर इक्वल्स टू पूछता था तो सिर्फ 4k आ जाती थी और k की वैल्यू 1/10, तो 4/10 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने क्या पूछा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। जब लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ऐसा सिंबल अगर मिलेगा तो हमें क्या करना है? एडिशंस करना है। ठीक है, तो क्या क्या आएगा इसमें? इसमें कौन कौन आएगा? बेसिकली रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टू 2 ये आएगा। 2 से बड़ा और कौन है? 3 है, 4 है। 4 से बड़ा वैल्यू नहीं है तो हम नहीं लेंगे। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टू 4। 2 3 4 इतने ही क्यों आए? तो गिवन कंडीशन देखो, x की वैल्यू 2 और 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 भी होनी चाहिए और 2 से बड़ी होनी चाहिए।
तो 1 नहीं लेंगे, 0 भी नहीं लेंगे क्योंकि 2 से बड़ी नहीं है। तो 2 3 4, तो क्या क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4k प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी 2k प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी k, तो ये कितना मिला 4 5 6 और 7 7k, तो k की वैल्यू 1/10 रख देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 7/10। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया। अब क्या पूछा है नंबर 2, तो नंबर 2 कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x लेस देन 3, अब x लेस देन 3 यहाँ पे इक्वल्स टू 3 नहीं है, लेस देन है या ग्रेटर देन है तो एडिशंस करना होगा। तो लेस देन 3 है तो 3 से छोटा कौन कौन है, 3 नहीं लेना होगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया, 3 छोड़ के छोटे वाले सब, तो 2 1 0 इनकी क्या करना होगा एडिशन। तो एडिशन क्या होगी 4k 2k और k, तो 4 और 2 6 और 1 7k, तो इसकी भी आंसर 7k, तो k की वैल्यू 1/10 रख देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 7/10। ठीक है, आई बात समझ में। अब लास्ट में क्या पूछा है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल थर्ड पे, तो यहाँ पे निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो रैंडम वेरिएबल x जो है वो कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और 1 से छोटा भी होना चाहिए। 1 और 1 से छोटा कौन कौन है, 0 1 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है, 0 और 1, लेस देन ग्रेटर देन का साइन है तो एडिशंस करना होगा, 1 और 0 के एडिशंस कर दो तो 2k प्लस k कितना आया 3k, तो 3k k की वैल्यू रख देंगे तो k की वैल्यू 1/10, 3 इंटू 1/10 3/10, तो आंसर इज 3/10, ये होगा आंसर ये वाला। फिर ये फर्स्ट सेकेंड का, ये सेकेंड का, आई बात समझ में। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, यहाँ पे k की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है दोस्तों इसमें वो आता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, उसी को CDF भी लिखते हैं। इससे पहले हमने देखा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, देखा था PDF, जिसमें क्या था रैंडम वेरिएबल था और उसके नीचे उसकी इंडिविजुअल करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं CDF मतलब कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होता क्या है। अब ये जितने भी PDF हो या फिर CDF हो, ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक टेबल है जिसमें जैसे PDF प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस अगर मैं लेता हूँ तो जिसमें पहला रो क्या होना चाहिए रैंडम वेरिएबल का और दूसरा रो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि CDF में टेबल में क्या फ़र्क आता है, कि किस प्रकार से हम टेबल निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ फॉर्मूले भी है, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हमें निकालना है और ये एक टेबल है। ये टेबल किसका है, तो देखो रैंडम वेरिएबल है और नीचे प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। यही हमने देखा था कि ऊपर जो है वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज और नीचे उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू। तो ये किसका टेबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और हमें क्या निकालना है उसका CDF निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम k की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब तक k हमें पता नहीं चलेगा तब तक हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो k तो बहुत सिंपल है, तो k इक्वल्स टू सीधा सीधा सबके एडिशंस करके क्या लिखना होगा 1, और जब हम एडिशंस करेंगे तो इसकी कितनी आएगी 49, तो 49 k इक्वल्स टू 1, तो k इक्वल्स टू 1/49। आप खुद करके देख लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप खुद कर सकते हो। तो k की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी 1/49। अब हम देखते हैं कि CDF होता क्या है। जो क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होता है वो बेसिकली कैपिटल F से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल F ऑफ x। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज़ के लिए P ऑफ x, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के लिए F ऑफ x। ठीक है, अब हर एक रैंडम वेरिएबल के लिए अलग अलग क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। जैसे 0 के लिए एक क्युमुलेटिव होगा, उसको f ऑफ 0 बोलेंगे। 1 के लिए एक क्युमुलेटिव होगा, वो होगा f ऑफ 1। 2 के लिए, 3 के लिए, है ना, तो ऐसे ही होगा। तो एक एक बारी बारी से देखते हैं कि क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल 0, इसका क्या मतलब होगा। 0 के लिए 0 के पीछे कोई भी रैंडम वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी पहले रैंडम वेरिएबल की वो इक्वल हो जाएंगी उस पहले प्रोबेबिलिटी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के इक्वल। क्या कहा मैंने,
अगर पहला रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वो किसके इक्वल होगी, जो पहली प्रोबेबिलिटी है उसी करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल के अलॉन्ग वही क्या होगा, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो कितना आया k, तो k मतलब कितना 1/49। तो f(0) कितना आया 1/49। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, f(1) हो गया, अब f(0) हो गया, f(1), f(2) एक एक करके निकालेंगे। f(1) का क्या मतलब है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। f(1) मतलब क्या, कि जो 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है वो और उसके पीछे जितने भी प्रोबेबिलिटी है उनकी सबकी एडिशंस। ठीक है, क्या कहा मैंने, f(1) मतलब क्या, कि 1 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो और 1 के पीछे जितने भी प्रोबेबिलिटीज होगी वो सारे के सारे ऐड करते जाओ। 1 के बाहर वाली नहीं, 1 के पीछे। ठीक है, आगे वाली नहीं, 1 के पीछे वाली। तो 1 के पीछे वाली प्रोबेबिलिटी x = 1 होगी, प्लस 1 के पीछे और कौन है 0। तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी 3k, प्लस 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी k, तो ये हुआ कितना 4k, k की वैल्यू 1/49। तो आंसर कितना आया 4/49। तो f(1) कितना आया, तो आंसर है 4/49। अब f क्या निकालना है, 2 निकालना है। तो f(2) कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल है। f(2) मतलब 2 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो और उसके पीछे के सारे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पीछे वाले सारे ऐड होते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0। तो क्या हो जाएगा, ये 2, 1 और 0, ये 2, 1 और 0, तो 5 और ये 3, 8 प्लस 1 9, 9k, तो 9/49 आ जाएगा इसका आंसर f(2). अब क्या निकालना है, f(0) हो गया, f(1) हो गया, f(2) हो गया, अब f(3) निकालेंगे। ठीक है, तो f(3) का मतलब क्या है, तो f(3) का मतलब है कि 3 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो और उसके पीछे जितने भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है सारी के सारे क्या करो, एडिशंस कर दो। तो f ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x = 3 प्लस कौन कौन आ जाएगा 2, 1, 0, सबके एडिशन। एक्चुअली 2 + 1 + 0 किस में आ गया, f(2), तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि f(2) में तो ये सब कुछ आ गया ना, 2 + 1 + 0, तो 3 के बाद यही तो करना है, तो ये तो हमने ऑलरेडी किया है, तो ये आंसर आया था उसका। तो 3 पे कितना है बेटा 7k, प्लस ये कितना आया था 9k, तो ये हुआ कितना 16k। ठीक है, तो k की वैल्यू रख देंगे, तो 16/49 है, तो ये कितना है f(3). अब 3 के बाद 4, 5, 6 निकालेंगे, तो f(4) कितना आएगा, तो f(4) का मतलब क्या होगा कि 4 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज होगी वो और उसके पीछे जितने भी रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज होगी उन सारे की सारी एडिशंस करके एक छोटा सा आंसर मिलेगा, वो होगा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x = 4। तो वो क्या होगा, x = 4 प्लस ऐसे करते करते 3, 2, 1, 0, तो वो किस में आ गया एक्चुअल में f(3) में, तो f(3), तो ऐसा चल सकता है। ठीक है, तो 4 पे कितना है बेटा 9k, प्लस f(3) कितना आया था 16k, तो ये कितना हुआ 25k, तो 20k की वैल्यू रख देंगे, तो 49, तो f(4) कितना आ जाएगा 25/49। अब हमें 5 निकालना है और 6 निकालना है, तो आप खुद ट्राई करेगा उसका। तो f(5) जो है वो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आप खुद ट्राई करो, वो आ जाएगा 36/49। और f(6) जो आएगा वो आएगा आपका 1, वो कितना आएगा 1। क्यों 1 आएगा, तो देखो f(6) मतलब क्या, सबकी एडिशंस है ना, 6 और 6 के पीछे के सभी के सभी, तो 6 और 6 के पीछे के सारे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की एडिशंस अगर मैं करूँगा तो सारी की सारी एडिशंस आ गई, मतलब समेशन ऑफ दैट इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, और वो हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो इसीलिए लास्ट जो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस होगा उसका आंसर कितना आएगा, करस्पॉन्डिंग लास्ट क्या होना चाहिए, वो रैंडम वेरिएबल
ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 हमेशा ही आएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे के सारे एडिशंस करना होगा और हमें पता है सभी एडिशंस कितना आता है, हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के अलोंग हम उसकी कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें मेंशंस करना हमें ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया बहुत डिटेल में क्वेश्चंस, पूरा आपको समझ में आ चुका है कि किस प्रकार से कुमुलेटिव काम करता है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस काम करता है, कैसे दोनों एक साथ मैच हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस में हमें कुछ फॉर्मूले लगाने होंगे, तो यही से कुछ फॉर्मूले भी हम उठाएंगे। तो नोट में हम लिखेंगे, तो नोट करके लिख लो आप भी। सपोज मान लेंगे कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज x इक्वल्स टू है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है। तो f ऑफ 0 क्या होगा, तो f ऑफ 0, 0 के पीछे कोई नहीं है तो वही होगा p ऑफ 1, p ऑफ 0। अब मैं पूछूं आपको कि f ऑफ 1 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, p ऑफ 1 प्लस 1 से पीछे कौन है, 0, तो p ऑफ 0 होगा। ठीक है, एक्चुअल p ऑफ 0 मतलब f ऑफ 0 ही होगा। तो f ऑफ 2 अगर मुझे निकालना है तो f ऑफ 2 कैसे निकलेगा, p ऑफ 2 प्लस 2 के पीछे सारे के सारे, 2 के पीछे कौन है, 1 और 0, 1 और 0 किस में ऐड किया मैंने, f ऑफ 1 में, तो f ऑफ 1 होगा ये। ठीक है, f ऑफ 3 अगर मुझे निकालना है तो क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 प्लस 3 के पीछे के सारे 2, 1, 0, तो 2, 1, 0 किस में आ गया, f ऑफ 2 में, तो f ऑफ 2। तो ऐसे ही f ऑफ 4 अगर मुझे निकालना है तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टू 4 और 4 के पीछे के सारे 4 के पीछे कौन है, 3, 2, 1, 0, ये 3, 2, 1, 0 के एडिशंस किस में है, f ऑफ 3 में, तो f ऑफ 3 में। ऐसे ही हमें कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला हो जाता है, तो देखिए ऐसे फॉर्मूला हो जाता है, f ऑफ 0 किसको बोलेंगे, p ऑफ 0 मतलब क्या होगा, f ऑफ 0। तो अगर मुझे सपोज देखो इस फॉर्मूले को देखो, p ऑफ 2 निकालना है, क्या निकालना है मुझे, p ऑफ 2, तो क्या करूंगा मैं, f ऑफ 1 को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1। अगर p ऑफ 3 निकालना है मुझे, p ऑफ 3 मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टू 3, तो क्या होगा, f ऑफ 3, f मतलब क्या, कॉम्युलेटिव, p मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी, तो f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2। ऐसे ही p ऑफ 4 का क्या हो जाएगा, f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 3। ऐसे ही p ऑफ 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे f ऑफ 5 माइनस इससे एक छोटा f ऑफ 4। ऐसे ही फॉर्मूले हमें याद रखना। ठीक है, तो बहुत सी सिंपल है। तो सवाल है कि ये फॉर्मूले कहाँ पे लगेंगे। ठीक है, तो अगर हमें ये कहाँ पे लगेंगे ये फॉर्मूले, इफ CDF इज गिवन एंड वी वांट PDF। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, PDF गिवन था, वहां से हमने CDF निकाला। अब ये फॉर्मूले कहाँ पे लगाने हैं, अगर हमें CDF गिवन है और PDF निकालना है। अब समझ में आ रही है आपको चीज़ें, CDF PDF है क्या। अगर कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, f ऑफ 1, f ऑफ 0, f ऑफ 3, f ऑफ 4, मतलब वो बॉक्स कौन सा, कॉम्युलेटिव वाला जो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, वो गिवन है और हमें PDF निकालना है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज निकालना है। तो इन सारे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। p ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, दोनों की सब्ट्रैक्शन, 3 ऐसे, 4 ऐसे, ऐसे करते करते मुझे क्या पता चलेंगे, ये क्या है, प्रोबेबिलिटीज, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज की जो टेबल होता है उसी को क्या बोलते हैं, PDF। तो अगर मुझे CDF गिवन है और मुझे PDF चाहिए तो ये सारे फॉर्मूले का मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। तो आइए देखते हैं अब इस पे ही एक क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि CDF पे कैसे क्वेश्चन आता है। तो देखिए क्वेश्चन है, ये एक टेबल गिवन है, किसका टेबल गिवन है, तो या तो गिवन होगा CDF है, या तो फिर आप f ऑफ x से पता कर सकते हो कि ये CDF है, क्युमुलेटिव है।
क्या निकालना है इसमें, प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो P है तो प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी, रैंडम वेरिएबल की, लेकिन कैसे, 1 से बड़ी और 5 से छोटी, 1 से बड़ी और 5 से छोटी। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन साइन है, तो रैंडम वेरिएबल कौन सा होगा, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट, तो कौन सा होगा, तो इसको नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 है, इंटीजर है, तो रैंडम वेरिएबल कौन सा है, डिस्क्रीट है। ठीक है, ओके। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी तो पता होना चाहिए। 1 और 5 के बीच में कौन कौन आता है, 1 और 5 के बीच में 2 3 4, तो 2 पे करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ये नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज नहीं है, ये क्या है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, उसके बाद 4 की प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, P ऑफ 2, P ऑफ 3, P ऑफ 4 चाहिए। ठीक है, तभी जाके मैं प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी कौन होगा, P ऑफ 2, P ऑफ 3 और P ऑफ 4, 5 से छोटी P ऑफ 4। तो 1 और 5 के बीच में 2 3 4, इनकी क्या करना होगा, लेस देन ग्रेटर देन साइन है तो एडिशंस, जो आंसर आएगा वही क्या होगा इसका फाइनल आंसर। समझ में आई चीज़ें। लेकिन ये क्या चीज़ है, ये कॉम्युलेटिव है। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन होता तो सीधा सीधा 2 3 4 की करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटीज़ है उनकी मैं एडिशन कर देता, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप करनी है। कौन सी, कि अब हमें क्या क्या निकालना होगा, सारी प्रोबेबिलिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, 2 3 4 की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो देखें जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट वाला जो कॉम्युलेटिव होगा वो 1 होता है हमेशा, तो यहाँ पे 1 आया ही है। तो सॉल्यूशंस में किस किस का हमें काम है, 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, 3 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी और 4 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब तीनों ही इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का मुझे काम है। तो मैं वही फाइंड करूँगा और वहाँ से तीनों के एडिशन कर लूँगा, मुझे इसका आंसर पता लग जाएगा। तो क्या होगा, मुझे क्या क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x, P ऑफ 2 निकालना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर कम्युलेटिव गिवन है और प्रोबेबिलिटी चाहिए तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 1। ठीक है, अब ये यूज़ आ गया इस फॉर्मूले का। तो f ऑफ 2 बेटा कितना है, ये f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ 5, f ऑफ 6। तो f ऑफ 2 कितना है, 0.43 माइनस f ऑफ 1 कितना है बेटा, 0.18, और ये सब्ट्रैक्शन जो है वो कितना आएगा आपका, 0.25। ये हो गया f ऑफ P ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी। अब क्या चाहिए मुझे, P ऑफ 3 भी चाहिए। तो P ऑफ 3 कैसे निकलेगा, तो f ऑफ 3 माइनस इससे छोटा वाला f ऑफ 2, तो f ऑफ 3 पे f ऑफ कितना है, 0.54 माइनस f ऑफ 2 कितना है, 0.43। जो दोनों की सब्ट्रैक्शंस है बेटा वो कितनी आ जाएंगी यहाँ पे, 0.11। ठीक है, आप कर लेना खुद, मैं सीधा सीधा आंसर ही लिख रहा हूँ। तो ये आ गया P ऑफ 3। तो अब चाहिए मुझे P ऑफ 4 लास्ट में। तो P ऑफ 4 कैसे निकलेगा बेटा, f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 3। तो f ऑफ 4 है कितना, 0.68 माइनस f ऑफ 3 कितना है, 0.54, और ये कितना आएगा, 0.14 हो गया, 0.14। ये आ गया P ऑफ 4, ये आ गया P ऑफ 3 और ये आ गया P ऑफ 2। अब मुझे पूछा क्या, ये पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x 1 से बड़ा 5 से छोटा, 1 से बड़ा 1 नहीं आएगा, 5 से छोटा 5 और 6 नहीं आएगा, कौन कौन आएगा, 2 3 4, उनकी प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो लेस देन ग्रेटर देन है, तो एडिशंस आ जाएंगी सबकी। तो अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x विच इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 5, तो इसमें कौन कौन आएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इक्वल्स टू 2 प्लस x इक्वल्स टू 3 प्लस x इक्वल्स टू कितना, 4। तो 2 पे प्रोबेबिलिटी कितना है बेटा, 0.25, तो आई राइट हियर 0.25 प्लस 3 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है बेटा, 0.11 प्लस 4 पे जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो कितनी है बेटा, 0.14, और इनकी सारी की सारी एडिशन जो है वो कितना है कि 0.50। ये आ जाएगा आंसर, यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से जो है ये समझ में आया होगा।